हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने मिर्ज़ापुर 2 सीज़न नहीं देखा है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स देना चाहता हूं और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो देखने से आपका मज़ा किड़किड़ा हो उस सीज़न को देखने का। तो प्लीज़ मत देखिए, और फिर भी देखना चाहते तो फिर आपकी मर्ज़ी है। चलिए शुरू करते हैं। ये मिर्ज़ापुर 2 जहाँ पे ख़त्म होती है, 10th एपिसोड में ख़त्म होती है, वहाँ पे ये जो मुन्ना त्रिपाठी है वो मारे गए हैं। गुड्डू पंडित ने अपना बदला, गोलू ने अपना बदला पूरा किया है। तो वो एक लेजेंडरी कैरेक्टर है दोनों सीज़न का, तो उनके फैंस तो बहुत मिस करेंगे उन्हें। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। उनके जोक्स वाले छोटे छोटे क्लिप्स डाले जाएंगे तीसरे सीज़न में, अगर उतना डिमांड आता है तो। वैसे मेकर्स भी चाहेंगे कि ऑडियंस उनकी वेब सीरीज़ को देखे, तो थोड़ा बहुत तो क्लिप्स डाले जाएंगे, ऐसा लगता तो है। लेकिन बात वो नहीं है। जो लोग बचे हैं वो ही इस अगले मतलब तीसरे सीज़न को आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा बदलाव आ चुका है। पहले सीज़न में एंड में जो हुआ था उसकी वजह से जो कंसिक्वेंसेस हमने देखे, जो चेंजेस हमने देखे, वो सेकंड सीज़न में देखे। और जो सेकंड सीज़न में हुआ है, सारा क्वेश्चन बदल चुका है। उस मिर्ज़ापुर के क्राइम की गद्दी को लेकर और पॉलिटिकल चेंजेस भी बहुत हो चुके हैं, और ये क्राइम और पॉलिटिक्स इकट्ठा एक साथ चल रहा है। तो उस इक्वेशन में क्या चेंजेस होंगे, तो ये हमें पता चलेगा कि जो कैरेक्टर्स जिंदा है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तब जाके ये स्टोरी, पॉसिबल स्टोरी लाइन हमारे समझ में आएगी। तो पहले तो जिंदा है गुड्डू पंडित, गोलू जिंदा है, और गुड्डू पंडित ने कुर्सी तो हासिल की है, उस मिर्ज़ापुर की गद्दी हासिल की है, वो राज करेगा। रसिका दुग्गल जिंदा है, और रसिका दुग्गल का छोटा बेटा भी जिंदा है। और गुड्डू पंडित में और रसिका दुग्गल मतलब बीना में ये समझौता है कि वो तब तक कुर्सी संभालेगा, मिर्ज़ापुर की गद्दी संभालेगा, जब तक उसका जो अभी नया बेटा पैदा हुआ है वो बड़ा नहीं होता तब तक। और बाद में फिर ये गद्दी जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी बीना के बेटे को। तो वो जिंदा है। मकबूल जिंदा है। मकबूल जो खास वफादार है कालीन त्रिपाठी का, अखंडा त्रिपाठी का, वो जिंदा है। लेकिन अभी वो ट्विस्टेड माइंड में होगा कि वो वफादार किसका है, अखंडा त्रिपाठी का या फिर गुड्डू पंडित का, या वो उसके पास ये राज भी है, रसिका दुग्गल का, बीना का राज भी है। क्योंकि मारना तो मकबूल चाहता था कुलभूषण खरबंदा को, मतलब कालीन त्रिपाठी के बाप को, बाबूजी को, लेकिन मारा बीना ने। तो ये राज भी उसके पास है, और क्यों मारा ये भी वो समझ जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से हम समझ जाते हैं, क्योंकि वो हैरान होकर, हाथ में मशीन गन लेकर वो बैठा है, हैरान होकर कि ये क्या देख रहा हूँ मैं। वो भी ना पूरी तरह से कंफ्यूज है। तो उसके पास वो राज है। अब जब अंतिम संस्कार देखते हैं ये बाबूजी का, तो हम देखते हैं कि ये जो बीना है, बीना त्रिपाठी, उसके हाथ में एक पट्टी लपेटी हुई है। अब कुछ ना कुछ तो हाथ को लगा होगा, तभी जाकर उसने ये पट्टी लगाई है। अब वो ऐसी कौन सी सिचुएशन बनी जहाँ पे उसे वो पट्टी लगानी पड़ी, वो नहीं दिखाया है। क्योंकि जब वो मारती है कुलभूषण खरबंदा को, चीरती है, जो मारकाट दिखाया है, उस वक्त उसके हाथ में कोई भी पट्टी नहीं है। तो वो तो सस्पेंस है, वो थर्ड सीजन में खुलेगा कि ऐसा क्या उन्होंने किया। मकबूल को तो उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया होगा, तो मकबूल के पास वो राज है। अब ये मकबूल खोलेगा त्रिपाठी को, कालीन त्रिपाठी को, या नहीं। कालीन त्रिपाठी जिंदा है, लेकिन लहूलुहान है, बहुत सारी गोलियां लगी है। उनको बचाता कौन है? शरद शुक्ला। शरद शुक्ला को भी मिर्ज़ापुर की गद्दी चाहिए और जौनपुर भी चाहिए, लेकिन उसने बचाया। अभी ये बहुत सारा सवाल है कि शरद शुक्ला ने कालीन भैया को क्यों बचाया। इसलिए बचाया, सिंपल है, क्योंकि चेस का गेम है उसके लिए सारा। हम पहला जो एपिसोड देखते हैं, उसकी माँ जो गुरु है उसके लिए एक चेस का बोर्ड वो दिखाती है, सिंबॉलिज्म है वो, कि हार और जीत दोनों कंट्रोल में हो तो ही वो असली जीत है। तो वो तो ये इक्वेशन लेकर गया था कि बाप बेटे, मतलब मुन्ना त्रिपाठी अपने बाप को, कालीन को मार देगा, फिर दोनों मर जाएंगे और गद्दी उसकी हो जाएगी। ये इक्वेशन है उसके दिमाग में, और वो खुद आगे नहीं आना चाहता, अपना नाम आगे नहीं करना चाहता। लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर गुड्डू पंडित आ जाता है गोलू के साथ, और पूरा इक्वेशन वो बदल देता है। अब उस वक्त एन मौके पर शरद शुक्ला के दिमाग में कुछ सूझ नहीं रहा है उसको कि अब ऐसे मौके पे क्या कर सकता है, क्योंकि उसे खुद तो आगे नहीं आना है। वो खुद कुछ क्राइम नहीं करना चाहता, वो खुद के हाथों से किसी को भी नहीं मारना चाहता। इनफैक्ट उसने खुद के हाथों से किसी को भी नहीं मारा है अभी तक।
किसी को नहीं, उसने मरवाया है लेकिन उसने मारा किसी को नहीं, खुद के हाथों से। वो ट्राई करता है हैंड टू हैंड फिस्ट फाइट ये गुड्डू पंडित के साथ, वहाँ फंस जाता है वो, लेकिन उसके अलावा अपने हाथों से आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा अपने खुद के हाथों से उसने किसी को भी नहीं मारा। तो वो क्राइम में आगे नहीं आना चाहता, तो वो खुद नहीं मारता, और लेकिन वो इसको बचाता है, कालीन त्रिपाठी को, क्योंकि अगर वो ऐसे मौके पर उस पर बचाएगा तो ऑब्वियसली बात है कालीन त्रिपाठी उस पर भरोसा रखेगा और उसे भी मदद मिल जाएगी मिर्ज़ापुर की गद्दी लेने में। तो अपने आदमियों को आगे करके वो डाइवर्शन क्रिएट करता है गुड्डू पंडित के लिए और गोलू के लिए, और जो बॉडी है, जो लहूलुहान बॉडी है कालीन त्रिपाठी की, वो लेकर चला जाता है। अभी भी जान बाकी है, लेकिन जान बाकी है इसका मतलब ये नहीं कि सीजन 3 में वो जिंदा पूरी तरह से रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि पहले 2 एपिसोड तक वो जिंदा भी रह सकते हैं, क्योंकि गोलियां बहुत सारी लगी हैं और उनकी उम्र को देखते वक्त अगर वो दर्द सह सके, इम्यूनिटी उतनी हो तो बचेंगे, वरना हिंदी फिल्म की तरह डॉक्टर कहेगा आई एम सॉरी मैं आपके पति को नहीं बचा सका, ऐसा वो रसिका दुग्गल को कह भी सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो थोड़े एपिसोड तक जिंदा होंगे, बाद में मर जाएंगे, या फिर पहले एपिसोड में पता चल जाएगा कि वो मर चुके हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत तो वो जिंदा होंगे। गोलियां निकालने की प्रोसीजर तो दिखाई देगी ना, जैसे ये इसके साथ हुआ था, किसके साथ, मुन्ना त्रिपाठी के साथ, तो इनके साथ भी हो सकता है, लेकिन जिंदा कितना रहेंगे ये नहीं कह सकते। अब बचे हैं बिहार के दत्ता त्यागी और उनके 2 आइडेंटिकल ट्विंस, बड़े और छोटे, शत्रुघ्न और भरत और शत्रुघ्न जो है। ये आइडेंटिकल ट्विंस में 5 मिनट का गैप है। विजय शर्मा ने ये रोल प्ले किया है। अब दोनों में से एक जिंदा है और 10th एपिसोड के लास्ट में ये दिखाया है कि ये बड़े वाला जिंदा है या छोटे वाला जिंदा है। ये ऑडियंस को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, क्यूरियस करने के लिए ये पोर्शन डाला है। इसका राज आराम से खुल जाएगा। क्यों खुल जाएगा मैं आपको उसका प्लेनली बताता हूँ, ज़्यादा आपकी क्यूरियोसिटी को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। सबसे पहली बात, बाहर वाले नहीं पहचान सकते कि इनमें से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, अगर आइडेंटिकल ट्विंस है, लेकिन घर वाले पहचानते, क्योंकि इतने सालों से उन्होंने उनको बड़ा किया है। भाभी नहीं पहचान सकेगी उनकी, क्योंकि भाभी तो नई नहीं है ना, नई नई शादी है तो वो नहीं पहचान सकेंगे, लेकिन माँ बाप पहचानते अपने बेटों को, क्योंकि उन्होंने उन्हें बचपन से देखा है, बहुत कुछ मालूम होता है अपने बेटों के बारे में। तो अगर ये दिखाने की कोशिश ऑडियंस को की है मेकर्स ने कि बड़ा वाला जिंदा है या छोटा वाला जिंदा है, या छोटा वाला जिंदा है वो बड़े की एक्टिंग कर रहा है, नकल कर रहा है, जो भी हो, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन ये सस्पेंस खुल जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो उसके पीठ के पीछे, जो जिंदा है उसके पीठ के पीछे गोली लगी है, जो मरा है उसकी खोपड़ी खुली हुई है। तो जो जिंदा है वो टेबल पर, कुर्सी पर बैठा है और अपने उंगली में वो अंगूठी के साथ खेल रहा है। इसका मतलब वो स्वस्थ है, क्योर हो चुका है, हॉस्पिटल से बाहर आ चुका है और काम कर रहा है, क्योंकि उसका जो बाप है दद्दा उसे फाइल लाने के लिए कहता है। इसका मतलब वो स्वस्थ है। इसका मतलब ये 3रा सीजन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ये बहुत आगे जा चुकी है कहानी। इसके दिमाग में क्या चल रहा है सिर्फ खेल, ये नहीं पता। अब वो बड़ा वाला अगर जिंदा है तो ही दुश्मनी जारी रहेगी, किसके साथ, गोलू के साथ, क्योंकि गोलू का और छोटे का जो शत्रुघ्न है उसका अफेयर था। अब उस अफेयर की वजह से बहुत कांड हुए, या अफीम का बिजनेस हुआ। तो अगर उन्हें दुश्मनी आगे दिखानी है तो बड़े को जिंदा रखना पड़ेगा, तभी जाकर ये दुश्मनी आगे बढ़ेगी। अगर छोटा जिंदा है तो वो गोलू को कन्विंस करेगा, फिर रोमांस चलता रहेगा उनका, तो ये तो मज़ा नहीं आएगा। दुश्मनी जिंदा रहेगी तो ये स्टोरी आगे जिंदा रहेगी। तो मेरे हिसाब से तो वो कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने वो अंगूठी का खेल रचा है, क्यूरियसिटी बढ़ाने के लिए। आफ्टर ऑल उन्हें अगली सीरीज भी बनानी है, अगला सीजन भी बनाना है, तो ये मेरे लिए तो बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। अब बचा है जेपी यादव, जो उसने अपने भाई को, जो सीएम बनने वाला था, उसे मारकर वो खुद सीएम बना है और अपनी जाल में फंस जाता है। वो जो चीज़ नहीं करनी चाहिए किसी भी सीएम को, क्या, लेकिन आदत से मजबूर होता है। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, उसकी जो आदतें होती हैं, जो टुच्ची आदतें, वो उसे लेकर डूबता है, उसे वही आदतें उसे मरवाती है। तो उससे सेक्स स्कैंडल में, महिलाओं के शोषण में वो फंस जाता है और उसकी सेक्रेटरी जो है वही उसको फंसाती है। क्यों फंसाती है ये सीजन 2 में हमें देखा है। तो वो जिंदा है, मरा नहीं है, उसे भी बदला चाहिए। और किससे बदला चाहिए? सेक्रेटरी से तो वो लेगा ही बदला,
और अपने भतीजी से वो बदला लेगा, क्योंकि ये भतीजी ने ये सारा करवाया है, उसको फंसाने का काम। और भतीजी जो है वो मुन्ना त्रिपाठी की बीवी है, मुन्ना त्रिपाठी की बीवी, नई नई शादी हुई है उनकी, और अच्छा खासा प्रेम संबंध भी उनका गहरा हो रहा है, और वो विधवा थी शादी होने से पहले। अब ये मुन्ना त्रिपाठी मरने के बाद वो दूसरी बार विधवा हुई है, तो उसे भी बदला चाहिए। वो बदला किससे लेगी? गुड्डू पंडित से। मतलब गुड्डू पंडित से बदला लेगी ये भतीजी, ये सीएम की बेटी सीमा या माधुरी कुछ नाम है उसका, माधुरी नाम है। ईशा तलवार नाम की शायद एक्ट्रेस ने वो रोल प्ले किया है, तलवार नाम की एक्ट्रेस है वो, तो वो माधुरी जी है, उससे बदला चाहिए। गुड्डू पंडित से वो बदला लेगी, अभी तो वो सीएम है। और जेपी यादव अपनी भतीजी से बदला लेगा। तो गुड्डू पंडित और जेपी यादव इकट्ठा आएंगे, क्योंकि सीजन 2 में हमने देखा है कि उन दोनों में एक समझौता है, जेपी यादव में और गुड्डू पंडित में, तो वो तो मदद करेगा, ये इक्वेशन पक्का है। अब जो गुड्डू पंडित के पिता है, उन्होंने ये केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे विटनेसेस वो लेकर आए हैं, बहुत सारे लोगों से वो मिले, ताकि वो त्रिपाठी खानदान को जेल पहुंचा सके। लेकिन जेल वो पहुंचा नहीं सके, क्योंकि उन्होंने खुद ने ही इंस्पेक्टर को मार दिया जो एनकाउंटर करने वाला था। मौर्य, इंस्पेक्टर मौर्य जो है वो एनकाउंटर करने वाला था गुड्डू पंडित का, लास्ट के एपिसोड में हमें पता चलता है। लेकिन एनकाउंटर होने से पहले ही वो मार देता है उस इंस्पेक्टर को। अब उसके बाद जो पुलिस स्टेशन में होगा वो बवाल होगा। अब सीएम बदल चुका है, तो सीएम तो पुलिस वालों को फुल सपोर्ट देगा कि ख़त्म करो गुड्डू पंडित को और उसके बाप को भी, क्योंकि बाप ने ही मदद की है ना उस गुड्डू पंडित को छोड़ने का। अगर गुड्डू पंडित वहाँ मर जाता तो मुन्ना त्रिपाठी जिंदा रहता। एक से एक चीज़ें जुड़ी हुई है। उस एनकाउंटर में अगर गुड्डू पंडित मर जाता तो मुन्ना त्रिपाठी जिंदा रहता, और सीएम है अभी मुन्ना त्रिपाठी की बीवी, तो वो पुलिस वालों को साथ में लेकर एक्शन तो लेगी जरूर। लेकिन जेपी यादव जो पॉलिटिशियन है वो भी मदद करेगा गुड्डू पंडित की। और यहाँ पर बिहार वाले पीछे पड़ेंगे गोलू के। अब गोलू में और मुन्ना त्रिपाठी गुड्डू पंडित में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो वो मदद करेगा, अभी तो है, आगे का कह नहीं सकते। अरे लाला नाम का कैरेक्टर, जहाँ पे वो शेल्टर लेता है गुड्डू पंडित, तो उनकी जो बेटी है जो विधवा हो चुकी है, तो वो पहले सीजन में जो गोलीबारी होती वो भी विधवा हो चुकी है, तो शबनम नाम की उनकी बेटी है। और गुड्डू पंडित में भी अभी प्रेम संबंध पैदा हुए हैं, वो शादी करना चाहता है, तो अभी तो वो मरा नहीं है, शायद शादी हो भी जाए दोनों की, क्योंकि अभी वो पावरफुल बन चुका है, मिर्ज़ापुर का किंग बन चुका है, तो शायद उनकी शादी भी हो सकती है, क्योंकि व्यापार उसे भी आगे बढ़ाना है लाला को। अब वो अपनी बर्फ़ी अफीम मिर्ज़ापुर में भी बेच सकता है, तो ये भी एक फ़ायदा है। ये सारी स्टोरी इस तरह से आगे जाएगी, और इसमें और भी कैरेक्टर्स आएंगे, और कोई ना कोई तो कॉमेडी कैरेक्टर डाला जाएगा, जैसे मुन्ना त्रिपाठी का था, क्योंकि ये पूरा मिर्ज़ापुर जो सीरीज़ है, पहला सीज़न हो या दूसरा सीज़न हो, ये बिना कॉमेडी के चल नहीं सकता, इसमें डार्क ह्यूमर ज़रूरी है। चलो मुन्ना त्रिपाठी तो चले गए, लेकिन उसके रिप्लेसमेंट में ऐसा कोई बंदा चाहिए जो इस सारे सीरीज़ को थोड़ा सा ह्यूमरस करे, वही डार्क कॉमेडी डाले। तो कह नहीं सकते, वो किसी भी ऐसे कैरेक्टर को डाल सकते हैं, एडिशनल कुछ लोग आ सकते हैं जो इस सीज़न को ह्यूमरस बना दे, हिलारियस बना दे, डार्क ह्यूमर से, ये भी हो सकता है। और एक ट्विस्ट, हमने बहुत सारे ट्विस्ट सेकंड सीजन में देखे, जैसे विजय शर्मा के 2 डबल रोल, मतलब आइडेंटिकल ट्विंस, ऐसा ट्विस्ट थर्ड सीजन में भी आ सकता है। बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, और भी ठहराव थर्ड सीजन में आ सकते हैं। कुछ लोग नाराज़ हैं सेकंड सीजन को लेकर, थर्ड सीजन में वो सरप्राइज होंगे, ये पक्का है, क्योंकि ऐसे मकाम पर रखकर उसको रखा है कि क्यूरियोसिटी और बढ़ गई है। देखते हैं जब आएगा सेकंड सीजन, ये दूसरा सीजन आने में ही 2 साल निकल गए, होपफुली जो तीसरा सीजन है वो 1.5 साल में आए और लोगों की जो क्यूरियोसिटी है वो ख़त्म हो जाए। चलिए मैं यहीं पर रुकता हूँ। आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर कुछ रहा हो इस वीडियो में बताने लायक तो कमेंट में बताइए, आपकी ये पूरी मैं कमी करने की कोशिश करूँगा। और
पसंद आता है तो लाइक तो कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।